हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 2 में पहली कंडीशन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसमें भिन्न मान लेंगे x/y। माना भिन्न बराबर x/y। अब पहली शर्त के अनुसार देखिए, पहली शर्त है हमारी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न हमारी क्योंकि x/y है, तो इसमें दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x/2 और y/2। तो वह 9/11 हो जाती है। तो 9/11 के बराबर इसको लिख दें। अब 11 की गुना x में करेंगे, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे। 11 की गुना x में 11x जमा 11 दूनी 22 और बराबर फिर 9 की गुना y में और 9 की गुना 2 में। तो 9 की गुना y में करेंगे 9y हो जाएगा। 9 की गुना 2 में करेंगे 9 दूनी 18। फिर इसके बाद में y वाला पद लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो 11x माइनस 9y और बराबर हो जाएगा 18। अब जमा का 22 इधर आकर के माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y और बराबर माइनस के 4। ये समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। इसके बाद हम दूसरी शर्त के अनुसार लेकर के चलेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, तो यहां पर कर लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। यहां लिख लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। देखिए, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न हमारी x/y है, दोनों में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 5/6। अब देखिए, 6 की गुना हम x में करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 6x और जमा और 6 तिया 18 बराबर 5 की गुना y में करेंगे 5y और 5 की 3 में करेंगे 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा 6x 5y लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा और बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर होगा 18 में से 15 जाएंगे माइनस के 3। ये हमारी समीकरण हो जाएगी 2। अब समीकरण 1 समीकरण 1 है हमारी 11x माइनस 9y और बराबर -4।
अब -9y को राइट साइड में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर -4 जमा 9y, और x बराबर हो जाएगा -4 जमा 9y। ये 11 जो है नीचे बटे में पहुंच जाएगा, तो बटे में 11। ये हमारी समीकरण होगी 3। अब समीकरण 3 से जो ये x का मान हमने आया है तो ये समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर 6x है तो 6 गुना -4 जमा 9y और बटे 11। तो यहां पर x के स्थान पर हमने वैल्यू भर दी -4 जमा 9y बटे 11। फिर -5y है, -5y और बराबर -3। अब देखिए 6 चौक 24, माइनस का 24 हो जाएगा, जमा और 6 नीम 54, 6 चौक 24 माइनस का 24 जमा 6 नीम 54 y और 11 पंजे 55, माइनस के 55 y। अब ये जो 11 है ये बटे में आ जाएगा, तीनों पदों के नीचे आ जाएगा ये 11। 11 की गुना इधर -3 में कर देंगे, 11 × 33 हो जाएगा। अब देखिए 55y में से 54y जाएंगे तो माइनस के y बच जाएंगे, और ये माइनस के 24 है यहाँ पर, और बराबर हो जाएगा -3, और -y बराबर हो जाएगा -3, -24 राइट साइड में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा जमा का 24, तो -y बराबर 24 में से 3 घट जाएगा, यहाँ देखिए 11 × 33 होगा। यहाँ पर 11 गुना 3 में करेंगे, 11 × 33 और माइनस के 33 जमा के 24। अब 33 माइनस के हैं जमा के 24 हैं, तो 13 में से 4 गया 9, माइनस के 9 बच जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओर से ये माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9। अब ये y का मान हम जो है समीकरण इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए y का मान हमारा 9 निकला है। अब ये समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने तो x बराबर हो जाएगा -4 जमा 9, y का मान 9 है और बटे 11, तो x बराबर हो जाएगा -4 जमा 9 नीम 81 बटे 11। x बराबर हो जाएगा 81 में से 4 घटाएंगे, 11 में 4 के 7, यानी कि 77 हो जाएगा, 77 बटे 11, और 77 को 11 से भाग करेंगे तो ये 11 सते 77, 7 हो जाएगा। तो देखिए x का मान हमारा 7 आया है और y का मान 9 आया है, और भिन्न थी हमारी x बटे y, तो भिन्न हो जाएगी, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y यानी कि 7 बटे 9। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का हल हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत है भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेंगे इसमें कि माना नियत भाड़ा बराबर ₹x। नियत भाड़े का मतलब ये है कि जो फिक्स चार्ज है वो जो हमें देना ही देना होता है, चाहे 1 किलोमीटर चले या 2 किलोमीटर चले
है या 10 किलोमीटर चले, तो वो नियत भाड़ा हमें देना ही देना है। इसके बाद में नियत भाड़े के बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा देना होता है। तो प्रति किलोमीटर भाड़े को हम जो है y रुपए मान लेंगे। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपए y। अब प्रश्न में जो हमारी पहली कंडीशन दे रखी है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देने होते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्त है हमारी, देखिए जो फिक्स चार्ज है वो हमारा x रुपए है। वो चाहे 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, चाहे 10 किलोमीटर चले, तो x रुपए तो देना ही होगा। इसके बाद 1 किलोमीटर पर जो भाड़ा है वो y रुपए है, तो 10 किलोमीटर पर जो भाड़ा हो जाएगा वो 10 y रुपए हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 10 y और बराबर। अब 10 किलोमीटर भाड़ा देना होता है 105 रुपए, तो ये बराबर हो जाएगा 105 रुपए। ये होगी समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त है हमारी 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 155 रुपए है। यानी कि फिक्स चार्ज हमारा जो नियत भाड़ा है वो x रुपए है और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा होगा 15y। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है, तो यहां पर 155 लिख देंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x जमा 10y बराबर है 105 और x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये समीकरण 3 हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 3 से जो x का मान हमारा आया है, ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x के स्थान पर रख देंगे हम 105 माइनस 10y और जमा 15y है और बराबर 155। फिर देखिए 105 इधर पहुंचा देंगे और 15y में से 10y जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5y और 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे तो ये हो गया 50 और 5 नीचे पहुंच जाएगा, तो बटे 50 5, तो ये हो जाएगा 10। तो y का मान देखिए यहां पर 10 आया है। अब ये जो y का मान निकाला है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। y का मान 10 है, तो 105 माइनस 100 यानी कि 5। तो जो हमारा नियत भाड़ा है वो 5 रुपए है, इसलिए नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ये हो गया 10 रुपए। अब इसके बाद चूंकि हमें भाड़ा निकालना है 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर हो जाएगा x जमा 25y। अब यहां पर देखिए x का मान हमारा कितना आया है 5, तो यहां 5 भर देंगे और 25 गुना y का मान हमारा आया है 10
तो 5 जमा 25 दाम 250 और 250 और 5 हो गए 255। तो इस तरह से 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये होगा, नियत भाड़ा 5 रुपये होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये होगा। तो प्रतिस्थापन के जो प्रश्न है आप इसी तरह से जो अन्य क्वेश्चन है आपकी बुक में आप उन्हें इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक करें। थैंक यू।